नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं एफएससी न्यूज। अब डंके की चोट पर कहा जाने लगा है कि मोदी का उद्घाटन चीन का माल है, लेकिन चीन के माल की भी 1 साल की गारंटी तो होती ही है, लेकिन मोदी के उद्घाटन किए हुए सामान की 1 दिन की भी गारंटी नहीं है। मतलब मोदी का जो राष्ट्र निर्माण चल रहा है उसकी स्थिति चाइनीज आइटम से भी गई गुजरी है। लेकिन इस बार साहब बहुत बुरे वाले लफड़े में फंस गए हैं, क्योंकि ये गड़बड़ झाला शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ किया गया है। जी हाँ, संसद की छत लीक होने, पुल गिरने, हवाई अड्डों के गिरने और सड़कों के धंसने के राम राज्य में एक नया कांड भी हो गया है। जी हाँ, शिवाजी की जिस मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 महीने पहले किया था, वो भरभरा कर गिर गई है। तो इससे आप क्या समझ रहे होंगे कि मोदी जी के जो लगातार ये उद्घाटन करते हैं उसकी 1 दिन की भी गारंटी नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में इसको लेकर हंगामा मच गया है, क्योंकि शिवाजी को लेकर महाराष्ट्र के लोग बेहद संवेदनशील हैं और अब आरोप लगाया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने में भी बड़ा घोटाला हुआ है। तो बहुत सारी बातें खुलकर आई हैं। तो लोग कहने लगे हैं कि मोदी जी जो बस कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और जहां वो अनावरण करने जाते हैं उनके लगातार उसमें 1 दिन की भी गारंटी नहीं है। घोटाला हो गया है बहुत बड़ा। ये मूर्ति कोई मामूली मूर्ति नहीं। विशाल मूर्ति थी। 35 फुट ऊंची सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में लगी इस प्रतिमा का अनावरण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, रिमोट से, वो भी नौसेना दिवस के दिन। मोदी जी ने इस मौके पर राजा के किले में लोकतंत्र के रंगारंग कार्यक्रम का मजा भी लिया था। देख लीजिए 4 दिसंबर 2023 का नरेंद्र मोदी का ट्वीट। शाम 7:47 पर उन्होंने ट्वीट किया, आज शाम को राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी की विशाल मूर्ति का अनावरण किया। 17 लाख लोगों ने इस ट्वीट को देखा, लेकिन 6 महीने गुजरते गुजरते वो विशाल मूर्ति मिट्टी में मिल चुकी है। शिवाजी की इस मूर्ति के लिए टुकड़े बिखर गए हैं। इतनी ऊंची प्रतिमा के ढहने से मुंबई से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। मोदी की ऐसी फंसी शुरू हुई कि पूछे मत। एनसीपी एसपी की नेता सुप्रिया सुले ने ट्विटर पर लिखा कि जब देश के प्रधानमंत्री किसी स्मारक या संरचना का उद्घाटन करते हैं तो लोगों को यकीन होता है कि उनका काम है क्वालिटी का होगा, लेकिन सिंधुदुर्ग के मालवर में राजकोट किले में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति 1 साल के भीतर ही गिर गई। ये छत्रपति शिवाजी का अपमान है। खासतौर पर इस स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। ये साफ है कि इस मूर्ति का काम घटिया क्वालिटी का था। इस मूर्ति 1 साल पूरा होने से पहले ही ढह गई। इस लिहाज से लोगों के साथ खुला धोखा है। उन्हें बताना चाहिए कि इस प्रतिमा का काम घटिया गुणवत्ता का क्यों था। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने कहा कि डबल इंजन वालों ने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने में घपला कर दिया। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसके निर्माण में घटिया क्वालिटी की चीजें इस्तेमाल की गई। शिवसेना यूबीटी ने कहा कि सरकार अब इसकी जिम्मेदारी किसी और के माथे पर डाल देगी, लेकिन इससे बात बनने वाली नहीं है। इस मूर्ति को बनाने में सरकार ने पैसा खर्च किया, इसलिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। नहीं तो शिव प्रेमी होने के नाते हम जिले में नहीं पूरे राज्य में प्रदर्शन करेंगे। भाजपा की हालत इसलिए भी खराब है क्योंकि महाराष्ट्र में मिट्टी पलीद हो जाने के बाद रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की जनता ने नारायण रानी को जिताकर संसद भेजा था। वो क्या कर रहे थे? इस पूरे इलाके में शिवसेना की जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। 6 विधानसभा क्षेत्र में से पिछले चुनाव में 4 सीटों पर शिवसेना जीती थी, पर 1 बार एनसीपी और केवल 1 बार बीजेपी। ऐसे में पूरे कोंकण क्षेत्र में शिवाजी की मूर्ति टूट कर गिरने की घटना ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। अब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी दिल्ली में सेना भवन के पीछे साउथ एवेन्यू में आप जो अपना राजमहल बनवा रहे हैं ना, उसको ठीक से बनवाइएगा, क्योंकि आपका रिकॉर्ड ठीक नहीं है। सोचिए कि अयोध्या के राम मंदिर की छत पहले ही बारिश में टपकने लगी, लोकतंत्र के मंदिर नई संसद की छत पहले ही बारिश में टपकने लगी, रामपथ पहली ही बारिश में धंस गया, और तो और दिल्ली एयरपोर्ट का हिस्सा तक टास के पत्ते की तरह भरभरा कर गिर गया। जनाब, अब शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई। लोग पूछ रहे हैं कि घर कैसे लेते हो मोदी जी? इससे तो अच्छा होता है कि 18 घंटे की जगह 8 घंटे काम करते, लेकिन ठीक से करते, मन लगा कर करते। रिकॉर्ड बनाने की जल्दबाजी में सारा गुड़ गोबर कर दिया आपने। आप यहाँ हम जानबूझकर रेल हादसों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड का आंकड़ा नहीं रख रहे। मोदी जी वैसे ही बहुत तनाव में हैं आजकल। खैर, शिवाजी महाराज की मूर्ति को लेकर इतने मासूम बहानेबाजी शुरू हुई है, पूछे मत। बताए, हंसिएगा मत। एक अफसर ने कहा कि मूर्ति गिरने के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। विशेषज्ञ प्रतिमा के ढहने के वास्तविक कारणों का पता लगाएंगे, लेकिन यह भी सच है कि बीते 2-3 दिनों में भारी बारिश हुई है, कोंकण और तेज हवाएं चल रही हैं। पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने नुकसान का आकलन करने के लिए घटनास्थल का दौरा शुरू किया है। मतलब आप समझ रहे होंगे, जी हाँ, जो उन्होंने कहा है इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। आप कोंकण के तटीय इलाके में जहां महीनों लगातार बारिश होती रहती है, वहां बहाना बनाया जा रहा है कि 2 दिन से बहुत तेज बारिश हो रही है। वैसे आपको बताएं, इन्हें नरेंद्र मोदी ने संसद के मुख्य द्वार से
महात्मा गांधी की विशाल मूर्ति उखड़वाई और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटवा दी। यहाँ तक कि शिवाजी महाराज की मूर्ति हटवा दी। उन मूर्तियों को उठाया गया, लादा गया, घसीटा गया, लेकिन एक भी मूर्ति का कुछ नहीं हुआ। इन मूर्तियों का अपना इतिहास है, अगले 100 साल तक उनका कुछ भी नहीं होना है। लेकिन मोदी जी जो भी बना रहे हैं, टूट रहा है, टपक रहा है, दस रहा है। बताइए, चढ़ते हुए चुनाव में महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति का टूटकर बिखर जाना मोदी और भाजपा के लिए मुसीबत बन गया है। अब भाजपा, मोदी, शिंदे चाहे जितने बहाने बना ले, लेकिन यहाँ कहीं काम नहीं चलने वाला है। ऐसे आदमी के नाकाम का भरोसा और ना ही बात और उद्धव ठाकरे पहले से अमित शाह को अहमद साहब दाली कहते हैं। अब शिवाजी की मूर्ति का खंडित होने के बाद वैसे और जोर शोर से बोलेंगे। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के ऐसे नायक हैं जिनकी मूर्ति की ऊंचाई कम रखने तक हंगामा होता रहा है। देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तब एक खबर आई थी कि मुंबई में मरीन ड्राइव के समुद्री किनारे से 2.5 किलोमीटर अंदर 3000 यानी 600 करोड़ की लागत से बनने वाले स्मारक में शिवाजी की मूर्ति की ऊंचाई पहले 83.2 मीटर रखी गई थी। बाद में उसको घटाकर 75.7 मीटर कर दिया गया था। इस पर इतना हंगामा मचा कि खुद मुख्यमंत्री को सफाई देनी पड़ी कि ऐसा नहीं होगा, और यहाँ तो मूर्ति बड़बड़ा कर गिर गई। इस मूर्ति के गिरने से महाराष्ट्र में मोदी की मूर्ति पर क्या असर पड़ेगा, इस पर सबकी नज़र है। हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ, हर एक खबर पर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।